निशाने का जवाब नहीं, पराक्रम का हिसाब नहीं, जंग में जीत की गारंटी है। बहत्तर नए सुधारों के साथ पहले से ज्यादा एडवांस, युद्ध क्षेत्र में ज्यादा खतरनाक, चीन पाकिस्तान की शामत, जिनपिंग इमरान की आफत, ये है महारण का योद्धा। डीआरडीओ की सबसे घातक वॉर मशीन, रण क्षेत्र में फिर गरजेगा अर्जुन। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। सेना को आज 118 अर्जुन टैंक मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को अर्जुन बैटल टैंक समर्पित करेंगे। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बना है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। 72 नए संशोधनों के साथ आज ये सेना को पीएम मोदी सौंपने वाले हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार डीआरडीओ इसे लेकर रिसर्च कर रहा था। कुल 118 अर्जुन एमबीटी टैंक आज सेना को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, इससे भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। पूरी तरह से स्वदेशी है अर्जुन टैंक और सेना को आज 118 अर्जुन बैटल टैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। जी हां, भारतीय सेना की ताकत में बेहिसाब इजाफा होने जा रहा है। जमीनी जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना को पहले से ज्यादा उन्नत और एडवांस किस्म के अर्जुन मार्क 1A टैंक मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इन टैंक्स को सेना के हवाले करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला लिया गया। इन 118 टैंक्स की लागत करीब 8400 करोड़ रुपए है। ये रिपोर्ट देखिए। हंटर किलर करेगा सबका शिकार। ना चीन बचेगा, न बचेगा पाकिस्तान। निशाना चूक, जंग में नहीं करता चूक। दो 2009 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इससे पहले अर्जुन टैंक को एक्सपर्ट की एक टीम ने अच्छी तरह जांचा परखा और 30 साल के लगातार रिसर्च के बाद अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया। इस समय अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंट राजस्थान में भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। अर्जुन टैंक की बैरल से निकल रहे हर एक गोले पर दुश्मन की मौत लिखी है। किलर हंटर अर्जुन सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान का काल है। भारत के महान ग्रंथ महाभारत में अर्जुन का किरदार बेहद अहम था। कौरवों के पास अर्जुन के अचूक निशाने का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन का मतलब है एकाग्रता, धैर्य और वीरता। आज भारत की पराक्रमी सेना में भी एक ऐसा ही अर्जुन है। ये एक बैटल टैंक है जिसका नाम अर्जुन रखा गया है। इसे अर्जुन एमबीटी भी कहा जाता है। एमबीटी के मायने हैं मेन बैटल टैंक। अर्जुन टैंक का निशाना भी महाभारत के अर्जुन की तरफ बेहद अचूक है। मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक का काम होता है युद्ध के मैदान में रास्ता बनाना। टैंक आगे चलता है और फौज उसके पीछे चलती है। एक अच्छे टैंक का सबसे बड़ा गुण है शत्रु की जमीन को बिना रुकावट के लगातार कुचलते जाना। सौभाग्य से भारत के पास अर्जुन टैंक है जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं। अर्जुन टैंक ने कई बार अपनी योग्यता को रण के मैदान में साबित भी किया है। वैसे इसका वजन 58.5 टन है जो भारी टैंक्स में माना जाता है, मगर इसके बावजूद इसकी जो कैपेबिलिटीज है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ले सकता है ज्यादा से ज्यादा। और एक नॉर्मल उसमें भी ये क्षेत्र में रेगिस्तान हो या
जंगल के क्षेत्र है, वहां भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसमें आती है। इसकी बॉडी चपल जितनी तेजी से ये चलता है और मूव होता है, इस रेंज में कोई टैंक दुनिया में नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर होना चाहता है। अर्जुन टैंक का निर्माण इस दिशा में बेहद अहम और अच्छी कोशिश है। अर्जुन टैंक में DRDO के 4 सुधारों के बाद अब इसमें फायर पावर की क्षमता को काफी बढ़ाया गया है। नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है और ये अपने लक्ष्य को खुद तलाशने में सक्षम है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर और चालक का क्रू होगा। ये टैंक युद्ध क्षेत्र में बिछाई गई माइंस को साफ करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकेगा। इस टैंक में केमिकल अटैक से बचने के लिए खास तरह से सेंसर लगे हुए हैं। और आइए अब आपको इस वॉर बीस्ट की खासियत बता देते हैं। अर्जुन टैंक को 1400 हॉर्स पावर के इंजन से ताकत मिलती है। अर्जुन टैंक की अधिकतम रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊंचे नीचे रास्तों पर यह टैंक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। केमिकल अटैक से बचाने के लिए खास तरह के सेंसर लगाए गए हैं। परमाणु हमले के हालात में ये सेना को पहले ही चौकन्ना कर देगा। लैंडमाइंस को आसानी से डिफ्यूज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने भारत का ही प्रोड्यूस टैंक है। इसमें सारी स्वदेशी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और ये भारत की अंदर पाए जाने वाले बॉर्डर एरियाज में उस तरह की ट्रेन में बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम कर सकता है। इसका इंजन, इसमें गनरी के सारे सामान जो एक आधुनिक टैंक में होने चाहिए, उस तरह की सारी गन्स, स्मॉल आर्म्स और सारे हथियार इसमें शामिल किए गए हैं। साल 2009 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इससे पहले अर्जुन टैंक को एक्सपर्ट की टीम ने अच्छी तरह जांचा परखा। 30 साल के रिसर्च के बाद अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया। इस समय अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंट राजस्थान में भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रही है। अर्जुन टैंक और भीष्म ये दोनों बहुत ही काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इन टैंक्स में हम लगातार हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अर्जुन टैंक 2011 में पहली बार भारतीय सेना में शामिल हुए। वो T-90 के डिफरेंट वर्जन अर्जुन और भीष्म, इनके मुकाबले के टैंक पाकिस्तान और चीन की आर्मी के पास में आज नहीं है। हमारे टैंक्स की जो क्षमता है तेजी से बढ़ने की, उनका जो तमाम खासियतें हैं जिससे कि वो उसका जो फायर पावर है वो अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अर्जुन टैंक के डिजाइन को DRDO ने तैयार किया है। भारतीय सेना के बेड़े में पहले से ही 124 अर्जुन टैंक शामिल हैं। अब 118 टैंक और शामिल होने जा रहे हैं। सेना में पहले शामिल टैंक को पश्चिम रेगिस्तान में तैनात किया गया है। इन 118 टैंकों में 2 रेजिमेंट बनेगी। DRDO काफी वक्त से इसे अपडेट करने में लगा हुआ था। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है, जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। अर्जुन टैंक 120 mm की मेन राइफल के अलावा पूरी तरह से देश में निर्मित सुरक्षा कवच से लैस है। इसमें एक PKT 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन के अलावा एक NSBT 12.7 mm की मशीन गन भी है। 2004 में देश में ही निर्मित अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया। इस टैंक को काम में लेने के बाद सेना ने इसके उन्नत वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधार किए हैं। DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए हंटर किलर टैंक तैयार किया था। मार्च में पोखरण में इसका परीक्षण भी किया गया, जिसमें ये बिल्कुल खरा उतरा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अर्जुन के अलावा भारतीय सेना के पास टैंकों की एक बड़ी फ्लीट है जो किसी भी तरह के जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। आइए आपको बैटल टैंक्स की दूसरी खेपों के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, धनुष टैंक, T-55, T-54, भीष्म T-90, अजय टैंक, सरस टैंक के साथ साथ अब अर्जुन टैंक भी भारतीय सेना की जो ताकत है उसमें इजाफा करेगा। जी हाँ, ये 5 बड़े टैंक्स हैं अर्जुन के बाद, जिनको अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। कश्मीर, राजस्थान, तमाम वो इलाके हैं जहां पे टैंक्स बड़ी भूमिका निभाते हैं और अर्जुन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हुआ। बिल्कुल, आमने सामने की जंग हो या दुश्मन देश के ठिकानों को खाक में मिलाना हो,
थल सेना अपने तोपखाने की दम पर लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई करगिल की लड़ाई हो या फिर राजस्थान और पंजाब के मैदानी इलाकों की जंग, तोप और टैंक हमेशा सबसे कारगर हथियार साबित हुए हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट यानी जीत की गारंटी है। आर्टिलरी रेजिमेंट के मायने हैं जीत। आर्टिलरी रेजिमेंट का मतलब है फतेह। आर्टिलरी रेजिमेंट है तो जीत पक्की है। सितंबर 1827 ये वो तारीख है जब आर्टिलरी रेजिमेंट ने दुश्मनों से देश की रक्षा का प्रण लिया था। 193 साल बीत गए लेकिन आर्टिलरी रेजिमेंट की विजय गाथा पर विराम नहीं लगा है। आर्टिलरी रेजिमेंट के नाम आजादी से लेकर अब तक 1 अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 101 वीर चक्र, 63 शौर्य चक्र और 485 सेना मेडल शामिल है। कारगिल के वार में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और आज लद्दाख में भी ये चीन के मुकाबले में बोफोर्स सिस्टम लगा हुआ है। तो बोफोर्स का जो सिस्टम है वो एक ऐसा शक्तिशाली तोपखाना सिस्टम है जो कि काफी दूर से 27 से 30 किलोमीटर दूर से ही ये जो है अपने टारगेट को अटैक कर सकता है और उसको बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करके उसको नष्ट कर सकते हैं। जंग के हालात और वक्त कैसे भी हों, आर्टिलरी रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का मादा रखती है। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, यूएवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस का बड़ा जखीरा है। कारगिल के युद्ध में ये जो बोफोर्स गन थी वो जो हिल टॉप्स को वेकेट कराने में और पाकिस्तान के के ऊपर विजय हासिल करने में एक बहुत बड़ी मदद की थी बोफोर्स गन्स ने। उसके बाद भारत ने लगातार अपनी आर्टिलरी पावर को बढ़ाया है जिसमें कि K9 सेल्फ प्रोपेल्ड जो गन्स हैं वो शामिल की गई हैं। बोफोर्स तोप इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट का वॉर हीरो है। बोफोर्स गन ने करगिल की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आर्टिलरी रेजिमेंट को 7 हिस्सों में बांटा गया है, मसलन लाइट आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी और मिसाइल आर्टिलरी। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रेजिमेंट हर रोज अपने सिस्टम और हथियारों को अपग्रेड कर रही है। इस वक्त भारतीय सेना के पास सबसे ताकतवर तोपें बोफोर्स और धनुष हैं। आगे आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या तैयारी कर रही है सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज प्राइम टाइम स्पेशल, सेना का महानायक। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक पर रुके, लेकिन उससे पहले